तो क्या हाल है दोस्तों आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स के बारे में। जावा वेरिएबल्स होते क्या है यह समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वाटर एंड ग्लास की। यानी दोस्तों आपको जब कभी भी प्यास लगती है तो आप एक गिलास उठाते हैं और इसे पानी से भर देते हैं। यानी आप उस आप इस गिलास में पानी स्टोर कर देते हैं और जब कभी चाहे आप इस गिलास की मदद से उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम अपने डेटा स्टोर करते हैं और जब कभी चाहे इस वेरिएबल के ज़रिए उस डेटा को एक्सेस करते हैं और इस डेटा को यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया एग्जांपल दी थी कि ग्लास और वाटर की, इस एग्जांपल में हमारे पास गिलास वेरिएबल की तरह काम करता है और पानी डेटा की तरह काम करते हैं। यानी हम लोग वाटर गिलास में स्टोर करते हैं, इसी तरह हम लोग डेटा वेरिएबल में स्टोर करते हैं। दोस्तों ये तो हो गया सिंपल ओवरव्यू। अब चलते हैं कि हमारे असल में डेटा कैसे प्रोग्रामिंग में स्टोर होती है और कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। हमारे मेमोरी में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं और इन ब्लॉक्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम इस ब्लॉक में अपना डेटा इंटर करते हैं या इसे उठाते हैं और यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे मैं अपना डेटा 20 को एक ब्लॉक में स्टोर करता हूँ और इस ब्लॉक का एड्रेस है 136। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एड्रेस से अपना डेटा उठाऊँ 20। तो दोस्तों मैं अपने प्रोग्रामिंग में इस एड्रेस को एक नाम दूंगा ताकि वो नाम इस एड्रेस को रेफरेंस करे और इस एड्रेस से हमारा डेटा उठाए और इसे हम लोग इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मैं इस एड्रेस को नाम दूंगा ए। दोस्तों ए रेफर करेगा अब इस एड्रेस 136 को, यानी 136 एड्रेस जो है मेमोरी में उसे रेफर करेगा और इस ए के ज़रिए हमारे जो एड्रेस में जो भी डेटा पड़ा होगा इसे अप्रोच करेगा और इसे यूज़ करेगा। दोस्तों इस तरह हमारे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ कि कोडिंग में किस तरह होता है ये सब काम। दोस्तों आइए चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है? दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है। दोस्तों इस लाइन में 3 चीज़ें हैं, एक डेटा टाइप, दूसरा वेरिएबल का नाम और तीसरा सेमीकोलन। तो दोस्तों हमारे पास डेटा टाइप होता क्या है? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक गिलास ए जिसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने है हमें, तो हम इसके लिए एक गिलास की जगह जग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पानी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हमारे पास रोटी है, ब्रेड है, तो उसे हम लोग गिलास में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लेट की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी होता है कि अगर हमारे पास हमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। या अगर हमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट बताते हैं अपने कंपाइलर मेमोरी को कि हम लोगों को इसमें इस टाइप का डेटा स्टोर करना है। दोस्तों तो आइए चलते इस लाइन को हम लोग लिखते कैसे हैं, इस स्टेटमेंट को। दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डेटा टाइप इंट ओल नंबर है, यानी 0 1 2 3 4 5। इस तरह के डेटा टाइप को जब हम लोग कंपाइलर को बताते हैं कि हम लोग इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग इंट लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, एज हो, अली हो, क्रिस्टोफर हो, कोई सा भी नाम आप दे सकते हो उसे। यहाँ पर मैं देता हूँ एज और फिर सेमीकोलन स्टेटमेंट को क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों इस लाइन में असल में होता क्या है, इस लाइन जो इंट एज सेमीकोलन, तो यहाँ पर इंट सबसे पहले अपने इस मेमोरी में जाएगा
जो हम लोग कोड लिखते हैं, ये कोड बताएगा कि हमारे पास मेमोरी में इतना स्पेस की ज़रूरत है और हम इसमें वो नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, 1 2 3 को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी में एक जगह ऑक्यूपाई कर देती है और फिर उस जगह को एक नेम दे देती है, जो कि हम लोगों ने नेम दिया एज। इस तरह हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक मेमोरी ये एक ऑक्यूपाई कर देती है, तो दोस्तों अभी हमारे मेमोरी में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो दोस्तों मेमोरी असल में खाली होती नहीं, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू होती है। तो दोस्तों अब हम करते क्या है कि हमारा जो वेरिएबल का नाम है एज, हम अपने प्रोग्राम में उस एज को यूज़ करते हुए, उस वेरिएबल के नेम को यूज़ करते हुए इस मेमोरी प्लेस में, यानी जो मेमोरी की जगह है अभी जो गार्बेज वैल्यू से भरी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे। जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो इसी एज के ज़रिए हम लोग वैल्यू को वापस उठाएंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, तो जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर नीचे आकर हम लोग इस वेरिएबल को एक नाम भी एक वेरिएबल को एक डेटा भी असाइन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने एज को अभी मैं एक वैल्यू असाइन कर दूंगा 20, तो यहाँ पर एज इज इक्वल टू 20 हम लोग लिखेंगे और सेमी कॉलन देंगे। तो यहाँ पर एज के अंदर 20 यानी एज स्पेस एज इन जो स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई है जिसका नाम एज है, तो जैसे हम 20 को एज को इक्वल कर देंगे 20 के इक्वल, तो वो 20 जो है वो सीधा उसी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा, उसी मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होता है और वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं। डिक्लेरेशन के बाद हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे मेमोरी में जब हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे मेमोरी में जो स्पेस हम लोगों ने ऑक्यूपाई की है, एक वेरिएबल ने स्पेस ऑक्यूपाई की, तो उसमें एक गार्बेज वैल्यू होती है, यानी ट्रैश होती है, खाली फालतू वैल्यू होती है जो बहुत ही नुकसानदेह है। तो एक बेहतर अमल ये है कि हम लोग उसी जगह को, स्पेस को, जिस लाइन में हम लोग इसे डिक्लेयर करते हैं, जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दे, ताकि ये हमारे आगे जब हम लोग कोड करेंगे तो हमें ये कभी एक मसला ना बने हमारे लिए। तो इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है कि ये उस जिस लाइन में डिक्लेरेशन होती है उसी लाइन में हम लोग इस स्पेस में डेटा स्टोर कर देते हैं, जिस स्पेस को ये इसने ऑक्यूपाई किया वेरिएबल ने। तो दोस्तों इनिशियलाइजेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले डेटा टाइप देते हैं। यहाँ पर मैं दूंगा इंट एज इक्वल टू 20 सेमी कॉलन। यहाँ पर होता ये कि जिस लाइन में भी डिक्लेयर हो गया उसी लाइन में ये मेमोरी में डेटा भी स्टोर कर देता है जो कि है 20। तो दोस्तों आप समझते हैं कि वेरिएबल को नेमिंग देने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने अपनी आईडी खोली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आईडी में आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। दोस्तों इस टेक्स्ट को मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, जिसे कंपाइलर इग्नोर करता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर को रीडिंग करने के लिए होता है कि प्रोग्रामर जब कोड करता है तो अपने साथ कमेंट लिखता है, ताकि अगर वो 2 महीने 3 महीने के बाद अपना कमेंट देखे तो ये टेक्स्ट देकर वो समझ जाए कि मैंने कोडिंग में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये उसके लिए आसानी होती है, या कोई और उस प्रोग्रामर के कोड को देखता है तो उसको समझने के लिए आसानी होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वो होगा इन टाइप। सॉरी दोस्तों, इन टाइप आपको ये स्मॉलर लेटर में लिखना होगा। ये केस सेंसिटिव होते हैं। जब आप ये हमारे पास ये जो इंट है ये हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो इस पर हम लोग जैसे भी लिखे होते हैं उसी तरह हम लोग यूज़ करते हैं। इंट तो यहाँ पर मैं दूंगा नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट्स अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा अली। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे नेम दिया सेमी कोलन दिया तो हमारे पास ये बन गया, डिक्लेयर हो गया एक वेरिएबल। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। दोस्तों इसी तरह मैं यहाँ पर इसको डिजिट भी दे सकता हूँ 1 2 3। यहाँ पर मैं इसे डॉलर अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ। दोस्तों
इसी तरह मैं यहाँ पर इसे डॉलर साइन भी दे सकता हूँ, तो हमें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल की नेमिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्टेरिक दूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, बाकी जो एक्सक्लेमेशन मार्क दूँ तो यहाँ पर हमारे पास एरर नज़र आ रहा है। तो ये नेमिंग के लिए जावा एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह दोस्तों हमारे पास नंबर 2 पर जो पॉइंट है वो है नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें नेम स्टार्ट करना होगा हमेशा लेटर से। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 इस्तेमाल करें डिजिट तो हमें ये एरर देगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हम लोग 1 2 3 इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पर डॉलर और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट भी हो गए और मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी हो गया। तो इसे मैं इधर लिखता हूँ। तो अब सही हमारे पास ये दोनों पॉइंट हो गए। नेम कैन आल्सो बिगिन विद अ डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो इसी के बाद नेम शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, एक वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ। तो यहाँ पर बीच में मैं स्पेस इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये हमें एरर देगा। इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए, हम लोग वेरिएबल को कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे प्रोग्रामर की खासियत ये होती है कि वो जैसे अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और नेमिंग देता है तो वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करता है। और मैंने जैसे कहा कि हम लोग 2 वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे हेलो वर्ल्ड, तो स्पेस नहीं दे सकते। तो हम लोग जब दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो पहला वो अल्फ़ाबेट है उसे कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। तो इस तरह हमारा एक अच्छे से एक नेमिंग होती है वेरिएबल की। ये ख़ास तौर पर इस नेमिंग को हम लोग कहते हैं कैमल रूल। कैमल रूल क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हैं कैमल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इसी तरह होता है, ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर सब स्मॉल है, यहाँ पर फिर एक ऊपर हो गया यानी कैपिटल लेटर हो गया, फिर स्मॉल हो गए। तो इस तरह हम लोग इसे कैमल रूल कहते हैं। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की खासियत होती है, ये एक अच्छा कोडिंग करने का तरीका है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं 5th पॉइंट, नेम आर केस सेंसिटिव। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग कॉपी करें तो दोस्तों हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हम लोगों ने एक ही नाम से 2 दानी मेमोरी को लोकेशन देने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एरर देता है क्योंकि हम लोग एक ई नाम से एक मेमोरी को लोकेशन देते हैं और उसी नाम से मेमोरी से डेटा उठाते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2 मेमोरी लोकेशन को एक नाम से 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन को एक ही नाम दे, तो अगर हम लोग किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर को पता नहीं चलता कि हम लोग कौन सी मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमें एरर दे रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं करता जावा। तो दोस्तों इस के लिए हमारे पास ये 4th पॉइंट है, ये बोलता है कि हमारे पास ये केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं H बड़ा लिखता हूँ तो ये फिर हमारे पास एक अलग नेम हो गया। हालांकि दोनों हेलो वर्ल्ड कहते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर केस सेंसिटिव है, यानी H कैपिटल है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं H स्मॉल लिखता हूँ, कोई सा भी चीज़ चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैं E कैपिटल लिखता हूँ, फिर भी हमारे पास डिफरेंस आ रहे हैं। तो दोस्तों एक केस सेंसिटिव का यही काम होता है कि अगर हम लोग इनमें से चेंजेस कर ले तो ये हमारे पास डिफरेंट नेमिंग हो गए अगर हम लोग इस कैपिटल लिखे। फिर इसी के बाद आते हैं रिजर्व वर्ड। दोस्तों रिजर्व वर्ड इंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंट एक रिजर्व वर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इंट को हम लोग जावा अंडरस्टैंड करता है। इंट का मतलब कि इंट का ये काम है कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इंट जब देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने मेमोरी लोकेशन में एक होल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इंट एक रिजर्व वर्ड हो गया। इसका मतलब अपनी जावा में एक मतलब होता है। तो इस वजह से अगर आप इंट की जैसे एक और वेरिएबल बनाओगे जिसका नाम होगा इंट, तो ये आपको एक एरर देगा और आपको ये कहेगा सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इंट इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर। तो आपके पास ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि आपने उसके एक रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल किया। जिससे आपको नज़र आ रहा होगा रिजर्व वर्ड का एक अपना ही डार्क रेड कलर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको नहीं मिता वाली
दोस्तों इसके बाद ये सब कुछ तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।